यह हमारे यूट्यूब चैनल में लगातार ऐसे टेस्ट सीरीज चलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज नहीं, ये खासकर रैपिड फायर के नाम से इसे समझ लीजिए। मतलब कि धड़ाधड़ क्वेश्चन ऐसे डेली आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी चैप्टर 2 का है फिजिक्स का। इसमें टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है 86 है। मतलब कि नीचे पूरा ढूंढेंगे तो क्वेश्चन ही मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट और देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि या नहीं आ रहा है तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम, मतलब कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में होता है या जल में होता है या वायु में होता है या कांच में होता है? देखिए सबसे कम प्रकाश पूछा जा रहा है कि किससे पार करता है। यहाँ पे समझ लीजिए कि एक बल्ब है। अब इधर अगर प्रकाश देखा जाए कि किस में सबसे कम जा रहा है, न्यूनतम मतलब कम होता है, ठीक है। तो सबसे कम किससे जाएगा? निर्वात में जाएगा या जल में जाएगा या वायु में जाएगा या कांच में? इस चारों में से ऑप्शन में चुनना है तुलनात्मक भाव से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कांच। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कांच। सबसे अधिक जो न्यूनतम प्रकाश जाएगा कांच में जाएगा, ठीक है। और सबसे फास्ट जो है, मतलब कि सबसे तेज जो जाएगा वो किससे जाएगा? तो निर्वात में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने दर्पण लगा रहता है। मतलब कि मोटर गाड़ी जो होती है, जो कार वगैरह होती है, जो भी जितने भी अभी वर्तमान में गाड़ियां चल रही हैं, उन सब में पूछा जा रहा है कि इन सब में दर्पण कौन सा लगा होता है चालक के सामने, ठीक है। जो ड्राइवर गाड़ी को चलाता है उसके सामने देखे होंगे आप ऐसे एक मतलब कि दर्पण लगा होता है जिसमें पूरा पीछे का व्यू दिखाई देता है। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा दर्पण होता है। देखिए समतल दर्पण होता है या उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है या अवतल लेंस होता है? इसका आंसर गेस कीजिए और सही से आप लोग कमेंट में कीजिए। पता है तो, नहीं पता है तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पे ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो छोटे से मतलब दर्पण के एरिया में वो पीछे का ज़्यादा व्यू कैप्चर करने की क्षमता रखता है, जिससे ड्राइवर को एक अच्छी व्यू पीछे की मिल जाती है कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं कितनी गाड़ियाँ नहीं हैं, ठीक है। खासकर वो पीछे की व्यू देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा मोटर गाड़ी में चालक के सामने दर्पण लगा रहता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में दर्पण का लगा रहता है। मतलब कि मोटर कार के हेडलाइट में दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण, यानी कौन सा शीशा लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस? इनमें से गेस कीजिए कौन सा होगा। आंसर पता है तो कमेंट में जल्दी से बताइए। आंसर पता है तो कमेंट में जल्दी से बताइए। आई होप कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये 10th क्लास का ये सब आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आसान तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में यानी IQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में माना गया है। खासकर हम मानते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पीछे रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो मोटर कार की हेडलाइट में दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्त? जल्दी से बताइए, कमेंट जल्दी से कीजिए। इसका देखिए करेक्ट आंसर ही सी होगा। कौन सा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर कार में। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। क्योंकि मोटर कार की जो लाइट है इनकी प्रकाश को केंद्रित करके किसी वस्तु को दिखाना होता है, ठीक है। तो केंद्रित करेगा कौन सा लेंस? उत्तल कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑफ्टर होता है। क्या होता है? डायऑफ्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑफ्टर होता है, ठीक है। नीचे अगला पांचवा क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल पढ़े होंगे तो इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग को पता होगा या इसके निकालने के तरीकों के मेथड के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल से थोड़ा सा क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल पे खासकर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आते रहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 50, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 50। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि उत्तल लेंस का फोकसांतर +50 सेंटीमीटर हो तो क्षमता क्या होगी? दिया है कि उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी F कितना हो? +50 सेंटीमीटर हो तो क्षमता क्या होगी? यानी कि यहाँ पे डायऑफ्टर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डायऑफ्टर यानी P।
ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर 2D होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2D। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2D। आगे है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है किसमें? धनात्मक में होती है, ऋणात्मक में होती है, या धनात्मक में होती है, या ये भी दोनों में होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, या इनमें से सभी में, मतलब जो समझ लीजिए। तो उत्तल लेंस की क्षमता किसमें होती है? कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन किसमें होती है। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये धनात्मक होती है। कैसा होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होती है प्यारे बच्चों? धनात्मक होती है। ठीक है, अगला है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल, देखिए यहाँ पे अभी हम जस्ट पढ़े ऊपर में उत्तल लेंस, अब नीचे हम जानने वाले हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो देखिए, अवतल लेंस एक ऋणात्मक लेंस है। कैसा लेंस है? ऋणात्मक। अवतल लेंस हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक। इससे जो भी प्रकाश यानी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? ऋणात्मक। कैसा बनेगा? ऋणात्मक। अगला